आज का हमारा टॉपिक है अशुद्धि शोधनम। तो अशुद्धि का मतलब गलतियाँ और शोधन का मतलब उसको ठीक करना। तो देखिए संस्कृत के अंदर हमारे जो वाक्य होते हैं उसके अंदर जो गलतियाँ हैं उनको ठीक करने के लिए आपके पास आएंगे एग्ज़ाम में। तो ये 5 मार्क्स का 3 मार्क्स का इस तरह से इसके क्वेश्चंस आते हैं आपके 10th में। तो देखिए पहले आपको गलतियों को पहचानना है कि वाक्य के अंदर क्या गलतियां हैं, फिर उसे आपको ठीक करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्रिया संबंधी दोष, यानी क्रिया अगर गलत है तो आपको लकार चेंज नहीं करना है, लकार परिवर्तन करना अनुचित है। यानी आपका जिस लकार में सेंटेंस है आपको उसी में ही उसे ठीक करना है। तो पहले देख लेते हैं गलती कैसे और उसको कैसे ठीक करना है। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है सह पठतः, वह पढ़ रहा है। तो सह के साथ पठतः जो लगा रखा है ये जो क्रिया है ये गलत है। तो इसके नीचे अंडरलाइन आएगा आपके पास एग्जाम में कि ये पद आपका गलत है, इसे ठीक करिए। तो आपको अब देखना है कि इसके अंदर कौन सी क्रिया आएगी, क्योंकि जो सह है हमारा एक वचन का करता है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो आपको इसके साथ प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगानी है। तो देखो हम लट लकार में बोलते हैं प्रत्यय ती तह अंति, तो यहाँ पर है तह यानी ये द्विवचन में आता है। तो आपको एक वचन लगाना है सह के साथ। तो आपका वाक्य बनेगा सह पठति। ये तो इसकी हो गई करेक्शन, यानी आपने इसको ठीक कर दिया। अब इसके अलावा आप यहाँ पर अगर वर्तमान काल है, ये वर्तमान काल का सेंटेंस है, तो आप इसका लकार नहीं चेंज कर सकते। वर्तमान काल की जगह आप इसको भूतकाल में बना दोगे तो गलत हो जाएगा, या फिर आप इसको लौट लकार में बना दोगे तो भी ये गलत हो जाएगा। यानी वर्तमान काल का वाक्य है तो आपको इसे वर्तमान काल में ही परिवर्तन करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और देख लेते हैं इसके और एग्जाम्पल, जैसे तौ तौ गच्छन्ति, तौ गच्छन्ति, वे दोनों जा रहे हैं। आपकी क्रिया गलत है, इसके नीचे अंडरलाइन है, आपको इसे ठीक करके लिखना है। तो देखो तौ जो है, जैसे सह तौ, सह एक वचन तौ द्विवचन होता है। तो द्विवचन के साथ क्रिया लगेगी ती तह, ये वाली तह लगेगा, यानी जो प्रत्यय लगेगा पठ धातु का तह लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर गच्छ धातु है तो गच्छन्ति लगा रखा है, गलत है ये। आपको इसको ठीक करके लिखना है तौ गच्छतः, यानी आपको क्रिया को पहचान कर जिस पुरुष और जिस वचन की क्रिया है आपको उसके अकॉर्डिंग ही उसे चेंज करना है। अब देखो सेकंड पॉइंट हमारा आता है कारक संबंधी अशुद्धियाँ। तो कारक संबंधी अशुद्धियाँ कैसे करेंगे आप, कि हम संस्कृत के अंदर जो शब्द लगाते हैं तो जब हम विभक्तियाँ प्रयोग करते हैं तो हिंदी के कारक के अकॉर्डिंग हम विभक्ति लगाते हैं। जैसे कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब कारक संबंधी अशुद्ध पद है तो उसको शुद्ध करते समय उपपद विभक्ति के नियमों का ध्यान रखना है। अब उपपद विभक्ति क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उप का मतलब होता है समीप और विभक्ति का मतलब विभक्ति, यानी जो पद के समीप होती है उस विभक्ति को ध्यान रखना है। तो उपपद विभक्ति का एक अलग चैप्टर है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, तो आप उसको भी पढ़ लेना कि उपपद विभक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं और किसके योग में कौन सी विभक्ति लगाई जाती है। तो आप जब कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग विभक्ति लगाएंगे तो उपपद विभक्तियों को देख लेना कि अगर वो तो नहीं आ गई है सेंटेंस के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर विभक्ति लगानी है। फिर आपको कारक के अकॉर्डिंग विभक्ति नहीं लगानी है। तो देखो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। यहाँ दिया हुआ है सह विद्यालय से प्रति गच्छति, वह विद्यालय की ओर जा रहा है। तो विद्यालय की यानी षष्ठी विभक्ति लगनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तो ये सही लगा हुआ है, विद्यालय से षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। लेकिन फिर ये गलत पद कैसे है, इसके नीचे अंडरलाइन दी हुई है। तो ये गलत पद कैसे, तो अब आपको ध्यान लगाना है कि ये गलत क्यों है। इसमें तो षष्ठी आनी चाहिए थी, षष्ठी भी लगी हुई है। यानी यहाँ पर ये जो शब्द आ रहा है प्रति, ये उपपद विभक्ति है। प्रति, प्रति के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति
लगती है, यानी जहाँ पर प्रति आएगा तो उसके समीप वाले पद, तो उप का मतलब समीप, पद का मतलब पद, तो इसके समीप कौन सा पद है, विद्यालय। तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए क्योंकि प्रति के योग में द्वितीय आती है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ये, सह विद्यालयम सह विद्यालयम प्रति गच्छति, वह विद्यालय की ओर जा रहा है। क्लियर? यानी प्रति के योग में हमें यहाँ षष्ठी नहीं लगानी है, यहाँ आएगी द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो गलती होती है, विशेषण तथा विशेष्य संबंधी, यानी जो विशेषण होता है हमेशा विशेष्य के अकॉर्डिंग होता है। आपने ये पढ़ रखा होगा विशेषण वाले चैप्टर में भी कि हमेशा विशेषण विशेष्य के अनुसार हम लगाते हैं। जो विशेष्य के अंदर लिंग विभक्ति होती है वही हम विशेषण में भी लगाते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर दे रखा है श्वेतः पुष्पम। अब पुष्पम शब्द है आपका नपुंसकलिंग, लेकिन इसका विशेषण दे रखा है श्वेतः। श्वेतः तो पुल्लिंग शब्द है क्योंकि इसमें विसर्ग लग रहा है, तो ये गलत है। आपको इस विशेषण को भी इसके अकॉर्डिंग लगाना है। तो आपको यहाँ श्वेतः की जगह लिखना है श्वेतम, यानी आपको विशेषण को भी नपुंसकलिंग में ही लिखना है क्योंकि विशेषण हमेशा विशेष्य के लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार होता है। अब यहाँ देखो संख्यावाची विशेषण, क्योंकि संख्या जब किसी संज्ञा शब्द के आगे लग जाती है तो वो भी विशेषण का ही काम करती है। तो यहाँ लिखा हुआ है तिस्रः पुरुषाः, 3 पुरुष, लेकिन ये जो तिस्रः है ये तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग है संख्या तिस्रः, तो यहाँ पर पुरुष जो पुल्लिंग शब्द है इसके साथ आएगी त्रयः, त्रयः पुरुषाः, 3 पुरुष। तो आपको विशेषण और विशेष्य संबंधी गलतियों पर ध्यान देना है। हमेशा विशेषण विशेष्य के लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार होता है। तो इसके अंदर ये पद विशेषण है और ये पद विशेष्य। अब नेक्स्ट जो गलती होती है, देखो भवत शब्द का अर्थ होता है आप। ठीक है, भवत जो शब्द है ये, इसका अर्थ होता है आप, लेकिन इसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया ही लगती है। यानी आप, जैसे मैं एक बोलती हूँ तुम पढ़ो, या तुम जाते हो, तुम पढ़ते हो, तुम खेलते हो, तो मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम पढ़ते हो, और या फिर मैं बोलूँ आप पढ़ते हो, तो दोनों ही बात मैं सामने वाले से कह रही हूँ। लेकिन अगर आपके लिए मैंने भवत शब्द लगता है, संस्कृत में मैंने भवत शब्द लगाया है, तो हम उसके लिए जो क्रिया लगाएंगे वो मध्यम पुरुष की क्रिया नहीं लगाएंगे, हम प्रथम पुरुष की क्रिया लगाएंगे। कैसे, देख लीजिए। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके सामने, भवान गच्छसि। भवान का मतलब आप, गच्छसि मतलब जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, ये गलत है, गच्छसि नहीं आएगा। अगर हमारा होता है त्वम, त्वम गच्छसि, तुम जाते हो, तो ये ठीक है, तुम जाते हो। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ आप जा रहे हैं, आपको बोल रही हूँ, अगर आप शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, ये सम्मान सूचक वर्ड है, भवान मतलब आप, तो इसके साथ हम लिखेंगे भवान गच्छति। गच्छसि नहीं लिखनी हमें, हमें लिखना है गच्छति, यानी इसको ठीक करके आपको ये लिखना है गच्छति। ये त्वम गच्छसि ठीक है, मध्यम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष का करता है, मध्यम पुरुष की क्रिया है। लेकिन ये जो करता है इसके साथ आप मध्यम पुरुष की क्रिया नहीं लगाएंगे, आप प्रथम पुरुष की क्रिया लगाएंगे। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। और ये जो भवान शब्द है ये इसका मूल शब्द होता है भवत, और ये जो भवत शब्द है तीनों लिंगों में अलग चलता है, यानी पुल्लिंग में अलग है, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसक लिंग में अलग। तो देखो जब आप अशुद्धि शोधन करते हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि वाक्य में केवल जो दोष आ रहा है, जो गलती है, केवल आपको उसको ही ठीक करना है, किसी दूसरे शुद्ध पद को ठीक नहीं करना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अशुद्धि शोधन करने से पूर्व रूप कारक नियमों का विशेष ध्यान आपको रखना है, और अशुद्धि क्या है उसे समझकर ही और नियमों का ध्यान रखते हुए ही उसको शुद्ध करना है। और वर्तनी का तो हमेशा ही आपको ध्यान रखना है कि आपका जो वर्ड है, पद जो है, वो कभी स्पेलिंग जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए।